एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वसुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वसुदेवा। श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। आज म श्री हरिवंश पुराण को 138औं दिन में इक्यासीवां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूं और इसमें आज हम उमा के द्वारा व्रत कथा का उपसंहार, श्री नारद जी का देवियों द्वारा किए गए व्रतों का वर्णन करना तथा श्री कृष्ण पत्नियों द्वारा व्रत का अनुष्ठान एवं दान, इसी विषय में आज हम श्रवण करेंगे। उमा देवी कहती है, जो पतिव्रता श्री गुणवान बांधवों की इच्छा रखती है वह प्रत्येक सप्तमी को सदा एक समय भोजन करके व्यतीत करे। तत्पश्चात वर्ष पूर्ण होने पर ब्राह्मण को दक्षिणा सहित एक सुवर्णमय वृक्ष का दान करे। इससे वह शुभ गुण संपन्न बंधु बांधवों से युक्त होती है। जो नारी सदा उत्तम कंज या करज वृक्ष के नीचे दीप दान करती है, उसे वर्ष पूर्ण होने पर सुवर्णमय दीप का दान करना चाहिए। सुबह वह स्त्री अपनी सुंदर कांति से पति की प्राण बल्लभा बन जाती है और पुत्रवती होती है। वह सपत्नियों में सबसे ऊंच स्थान बना लेती है और दीपक की भांति प्रकाशित होती रहती है। सौ में जो स्त्री प्रतिदिन सबके भोजन के पश्चात शेष अन्न का आहार करती है, किसी के हृदय को चोट नहीं पहुंचाती, बिना खाए नहीं रहती और सदा पति व्रत में स्थित रहती है, सदा शौचाचार का पालन करती है, कभी रूखी बात नहीं बोलती, प्रतिदिन सास ससुर की सेवा में तत्पर रहती है, उस सती स्त्री को व्रतों से क्या करना है अथवा उपवासों से क्या प्रयोजन है। जो सदा पति को ही देवता की भांति पूजती है और सत्य धर्म तथा सद्गुणों से संपन्न है, उसका जीवन काल सफल है। सुंदर कटी प्रदेश वाली पतिव्रते जो सती साध्वी नारी कभी दैव योग से विधवा हो जाए, उसके लिए पुराण में जो धर्म बताया गया है उसका वर्णन करती हूँ। वह पति के चित्र में अथवा उसकी मिट्टी की प्रतिमा में पति की भावना करके सदा उसी की पूजा करे और सत्पुरुषों के धर्म का निरंतर स्मरण रखे। उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह स्त्री प्रतिदिन उसी चित्रगत या प्रतिमागत पति से व्रत, उपवास और विशेषत भोजन के लिए आज्ञा मांगे।
यदि वह अपने पति का उल्लंघन नहीं करती तो पति लोक में ही जाती है और स्वर्ग में पतिव्रता शांडिली की भांति सदा सूर्य के समान प्रकाशित होती रहती है। आज से समस्त देवताओं की पत्नियां जो पुराण प्रतिपादित सनातन पुण्य विधि है उसका दर्शन करेगी। धर्मात्मा नारद मुनि भी व्रत उपवास की संपूर्ण पौराणिक विधि के ज्ञाता होंगे। श्रेष्ठ सोम कुमारी, अदिति देवी, इंद्राणी और तुम भी अपनी तपस्याओं से उस विधि को जानोगी। पुण्य को और व्रतों को प्रवर्तन में सदा तुम सद्गुणवती देवियों का सती नारियों द्वारा कीर्तन होगा। महात्मा विष्णु के सभी अवतारों में जो उनकी पत्नियां होगी वे उपवास, व्रत एवं पुण्यकों की संपूर्ण सनातन विधि को यहाँ सदा ही यथावत रूप से जानेगी। सभी धर्मों अथवा श्री धर्मों में पति भक्ति, दुराचार का अभाव और दुर्वचन का प्रयोग न करना, इन तीनों की विशेष रूप से प्रशंसा की जाती है। नारद जी कहते हैं, देवी महादेवी पार्वती के ऐसा कहने पर वे सात्विक तपोधन देवियां हर्ष में भरकर उन हर प्रिया पार्वती को प्रणाम करके अपने अपने स्थान को चली गई। धर्मचारिणी अदिति ने जो व्रत क्रिया उसे सुनो। उमा ने पहले जो व्रत की विधि बताई थी उस सब का पालन अदिति देवी ने किया। उन्होंने महर्षि कश्यप को पारिजात में बांधकर मेरे हाथ में दे दिया। इसी नाम अदिति व्रतक है। अदिति ने जिस तरह व्रत संबंधी दान दिया था उसी प्रकार सत्यभामा ने भी दिया। नित्य धर्म परायण सावित्री ने भी वही व्रत किया और उसी तरह दान दिया था। उन्हीं समुचित साधनों से संयुक्त होने के कारण यह संध्या काल अत्यंत उत्कृष्ट माना गया है। संध्या काल आने पर जगह जगह किया गया पूजन, नमस्कार और जगह जप द्विगुण माना गया है। सती नारी सावित्री व्रत और अदिति व्रत का अनुष्ठान करके प्रतिकूल प्रतिकूल तथा अपने आप का भी उद्धार कर देती हैं। इंद्राणी ने भी उसी उमा के बताए हुए व्रत का विधि पूर्वक पालन किया। उनमें अधिक या विशेष बात इतनी ही थी कि उन्होंने लाल रंग का वस्त्र और योग्य पदार्थों से युक्त उत्तम भोजन दिया। चौथे दिन फिर पुण्यक व्रत के लिए दान की विधि है। एक दिन रात का उपवास करके 100 घड़ों का दान करना चाहिए। इसका विस्तार करने वाली हरिप्रिय रुक्मिणी गंगा जी ने भी उसी उमा के बताए हुए व्रत का अनुष्ठान और दान किया। उनमें अधिक बात इतनी ही थी कि वे प्रतिदिन प्रातःकाल माघ शुक्ल पक्ष में अपने ही जल में अथवा दूसरे जल में भी स्नान किया करती थी। यह गंगा व्रत समस्त मनोवांछित कामनाओं के देने वाला माना गया है। हरि बल्लभे, गंगा व्रत का पालन करने वाली धर्मज्ञ नारी पितृ कुल, माता महाकुल और पति कुल की सात पीढ़ियों का उद्धार कर देती है। सुबह गंगा व्रत में एक सहर्ष घोड़ा का दान करना चाहिए। वह समस्त कामनाओं का पूरक व्रत, दुख से तारने और मनोरथों की पूरी करने वाला है। हरि बल्लभे, यमराज की पत्नी ने यमरथ नामक शुभ व्रत का अनुष्ठान किया था। वह व्रत हेमंत ऋतु में खुले आकाश के नीचे करना चाहिए। सुबह पवित्र आचरण वाली श्री स्नान के पश्चात पति को नमस्कार करके खुले मैदान में खड़ी हो
ये निम्नांकित वाक्य कहे, मैं अपनी पीठ पर हिम, बर्फ या पाला का आघात सहती हूँ, यमरत व्रत का आचरण कर रही हूँ। मेरी यह कामना है कि मैं पतिव्रता चिरंजीवी पुत्रों की माता और नारियों को में नारियों में अग्रगण्य हूँ, सौतों पर मेरा प्रभुत्व स्थापित हो, मैं कभी यम का दर्शन न करूं और अपने पति एवं पुत्रों के साथ चिरकाल तक सुखपूर्वक जीवित रहूं, अंत में पति लोक को प्राप्त हो, अपने कुल परिवार का आनंद बढ़ाने वाली हूँ, मेरे वस्त्र स्वच्छ रहे, मेरा हाथ शुद्ध हो, मैं स्वजनों की प्यारी एवं सद्गुणवती हूँ। इस प्रकार व्रत को पूर्ण करके ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराए तथा उसे मधु और काला तिल में मिश्रित खीर खिलाए। देवोपम कांति वाली देवी हरिप्रिय, इस प्रकार रुद्रमती महादेवी उमा द्वारा पूर्व काल में बताए गए व्रतों का अनुष्ठान पहले की देवियों ने किया है। मैं कहता हूँ कि देवियों, प्राचीन काल में देवी उमा ने जिन कल्याणमय गुणों से युक्त पावन गुणकारक एवं शुभ पुरातन व्रतों का साक्षात्कार किया था, उन सबको तुम सब लोग मेरे तपोबल से संपन्न होकर होकर देखोगी। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन रुक्मिणी ने उमा के वरदान के अनुसार दिव्य दृष्टि से व्रतों का विस्तार देखकर स्वयं भी एक व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने सब कुछ उमा के व्रत के ही समान किया, किंतु वृषभ दान, रत्नमाला दान और संपूर्ण कामनाओं का पूरक अन्नदान उनसे अधिक किया। जाम्बवती ने भी वैसा ही किया जैसा पहले उमा ने किया था, किंतु उन्होंने मनोहर रत्नमय वृक्ष का दान उनकी अपेक्षा अधिक किया। सत्या ने भी पूर्व काल में उमा द्वारा किए गए व्रत के समान ही दान किया, परंतु उस उमा व्रत में उन्होंने पीत वस्त्र का दान अधिक किया। कुलदीप वृद्धि करने वाले नरेश पुरातन काल में रोहिणी, फाल्गुनी और मघा ने भी बहुत से व्रत दान किए थे। कुरुनंदन सतभिषा ने भी पुण्य को लक्षित कराने वाले व्रत का दान किया था, जिससे उसने नक्षत्रों में मुख्यता प्राप्त कर ली। जय श्री कृष्ण। अब मैं द्वादशीतमो अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आज हम 60 पूर्ववासी असुरों का संक्षिप्त परिचय, उन्हें ब्रह्मा और भगवान शिव का वरदान के विषय में हम श्रवण करेंगे। जन्मेजय ने कहा कि धर्मज्ञ व्यास शिष्य तपोधन वैशंपायन जी, आपने पारिजात हरण के प्रसंग में षटपुर की चर्चा की थी। तपोधन, आपने कहा था कि वह नगर बड़े बड़े भयंकर असुरों का स्थान था। मुनि श्रेष्ठ, आप उन षटपुर निवासी दैत्यों तथा अंधकासुर के वध का वर्णन कीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वीर अनायास ही समस्त कर्म करने वाले रुद्रदेव के द्वारा जब दैत्यों के तीनों पुरों का विनाश किया गया, उस समय वहां बहुत से प्रधान असुर शिरोमणि शेष रह गए। वे त्रिपुर निवासी होने पर भी रुद्रदेव के बाणों की आग से दग्ध न हो सके। उनकी संख्या लगभग 60 लाख थी। उन असुर वीरों ने पूर्व काल में अपने बंधु बांधवों की वध से संतप्त होकर महर्षि गण से सेवी तथा सत्पुरुषों के प्रिय जम्बू मार्ग में जाकर तपस्या आरंभ की। नृप श्रेष्ठ, वे वीर दैत्य सूर्य की ओर मुंह करके वायु के आहार पर रहकर 1 लाख वर्षों तक कमल योनि ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहे।
राजन, उन दैत्यों में एक दल ऐसा था जो गुलर के वृक्ष का आश्रय लेकर रहता था। वे वीर दैत्य वहां महान तप करते हुए निवास करते थे। पूर्व काल में उन दैत्यों में कुछ लोग कपिथ्य वृक्ष का आश्रय लेकर वहां रहते थे और दूसरे सिपाहियों की सियारों की मादों में रहकर वहां तपस्या करते थे, अथवा श्रृंगाल नामक वृक्ष विशेष विशेष की वाटिकाओं में रहकर तपस्या करते थे। कौरव नंदन कुछ असुर कुमार बट वृक्ष की जड़ में रहते और उस वृक्ष पर चढ़कर पर ब्रह्म का चिंतन करते हुए तपस्या करते थे। नरदेव कुछ काल के अनंतर धर्मात्माओं से श्रेष्ठ प्रजा सृष्टा देव शिरोमणि पितामह ब्रह्मा जी उन पर संतुष्ट हो उन्हें वर देने के लिए वहां आए। राजन, कमल योनि ब्रह्मा ने उनसे कहा, वर मांगो। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। मैं बाकी अंश कल प्रस्तुत करूंगा। नाथ नारायण वसुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वसुदेव एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे। नाथ नारायण वसुदेव श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।